नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई जस्ट होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर आपके सामने हूं, मैं आपकी सेवा में अपनी इंग्लिश की तीसरी क्लास लेकर। इंग्लिश की क्लास में अभी हम लोगों ने 2 डेज कंप्लीट किए हैं, 2 रूट एक तरह से कंप्लीट किए हैं। 3 रूट हमने पहले दिन पढ़ा था गॉड के लिए और सेकेंड रूट हमने साइड पढ़ा था मर्डर्स के लिए। आज हम तीसरे रूट के बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं उन लोगों को जो कल कोर्ट का ऑर्डर आया, हाई कोर्ट का 69,000 शिक्षक हमें उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगे। अब फाइनली बहुत दिनों से कुछ छात्रों को इसका बहुत वेट था, तो जो लोग सफल हुए उसमें उनको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और जो लोग असफल हुए मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रयासरत रहिए, क्योंकि देर होती है ईश्वर के यहाँ, अंधेर नहीं होता है, तो आप लोगों को भी सफलता जरूर मिलेगी। क्लास आगे बढ़ाते हैं आज की। आज हमारी इंग्लिश में तीसरा दिन है, डे 3 में लिख रहा हूं। और बच्चे, डे 3 में आज हमारा जो रूट है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो रूट है लॉक, LOC या LOQ, LOC या LOQ। बच्चे, अगर किसी भी वर्ड में LOC या LOQ मिल जाता है तो उस वर्ड का मतलब होता है स्पीकिंग से, अर्थात बोलने से। अगर कोई भी वर्ड, किसी भी अंग्रेजी के वर्ड में आपको LOC या LOQ दिख जाए तो रटने की जरूरत नहीं है। बहुत हंसते हंसते मैं आज आपको ये पूरी क्लास याद करा दूंगा। अगर किसी भी वर्ड में LOQ या LOC मिल जाएगा तो दैट वर्ड विल हैव टच विद या कनेक्शन विद स्पीकिंग। क्लियर है? शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लोकेशियस, LOQUACIOUS। क्या वर्ड है? लोकेशियस, LOQUACIOUS। बच्चे, लोकेशियस में लॉक रूट है जो हम पढ़ रहे हैं, है या नहीं? शुरू में ही है LOQ। तो लॉक मींस आपको रटने की जरूरत नहीं, अभी बताया, बोलना। मतलब इस वर्ड का जो संबंध है वो बोलने से होगा। तो बच्चे, लोकेशियस का इंग्लिश मीनिंग होता है वेरी टॉकेटिव, अर्थात बहुत ही बातूनी आदमी, जो बहुत ज्यादा बोलता है। जो बहुत ज्यादा बोलता है उस व्यक्ति को हम एक वर्ड में लोकेशियस या टॉकेटिव कहते हैं। साधारण फॉर्मल लैंग्वेज में टॉकेटिव कहेंगे, थोड़े से स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लोकेशियस आप कह सकते हो। जैसे आप एक सीरियल देखते होंगे, एक कॉमेडी प्रोग्राम आता है सोनी टीवी पर, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। उसमें जो कपिल है वो किस तरह का होता है? क्या वो शांत रहता है या बोलता ही रहता है? बोलता रहता है। तो कह सकते हो कपिल शर्मा इज अ लोकेशियस पर्सनालिटी। कपिल शर्मा इज अ लोकेशियस पर्सनालिटी। क्लियर है? हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको साइलेंट सर्विस लोग कुछ कहते हैं, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो कम बोलते थे। वो बात अलग है, वो कम बोलते थे, उनको 14 भाषाओं का ज्ञान था। और इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे हैं? लोकेशियस है, बातूनी है, बहुत बोलते हैं। तो लोकेशियस व्यक्ति को, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, उसे हम एक वर्ड में वेरी टॉकेटिव या फिर लोकेशियस पर्सनालिटी कहेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी इज अ लोकेशियस पर्सनालिटी। क्लियर है? इसके बच्चों 2-3 सिनोनियम भी आते हैं। लोकेशियस वर्ड के लिए आप याद रखोगे वॉल्यूबल, गैरुलियस, और एक वर्ड आता है वर्बोस। इन सारे शब्दों का संबंध भी ज्यादा बोलने वाले लोगों से ही हम मानते हैं। जैसे पहला वर्ड मैंने आपके सामने लिखा वॉल्यूबल, ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं बच्चों। वॉल्यूम तो सब जानते हैं, जिसका वॉल्यूम हाई हो वो आदमी वॉल्यूबल होता है। जिसका वॉल्यूम हाई हो वो आदमी वॉल्यूबल होता है। गैरुलियस आप याद रख सकते हो, जिसे गैरत नहीं होती, बोले चले जा रहा है, गैरत, छोटे बड़े की कोई शर्म ही नहीं है, बोलता रह रहा है, बोलता रह रहा है। जैसे जब नई नई शादी होती है, कोई दुल्हन घर में आती है तो शुरू शुरू में वो चुप रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद और सब चुप रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है? गैरुलियस हो जाती है। गैरुलियस मतलब बहुत ज्यादा बातूनी व्यक्ति। वर्बोस उस इंसान को कहते हैं जो बातों को बहुत खींचता है, जो बातों को बहुत लंबी करता है। बहुत ज्यादा छोटी बात होगी, उसको खींच के बहुत लंबी कर देगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो उन लोगों को हम एक वर्ड में वर्बोस कहते हैं। क्लियर है? तो ज्यादा बोलने वालों से रिलेटेड आपको 4-5 वर्ड मिल गए। फॉर्मल वर्ड में एक साधारण सा वर्ड याद कर सकते हो, टॉकेटिव। स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लोकेशियस, वॉल्यूबल, गैरुलस या फिर वर्बोस। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है, बहुत ज्यादा बोलने वालों के लिए तो ये हो गया। कम बोलने वालों के लिए एक वर्ड होता है लैकोनिक।
लैकोनिक मतलब होता है यूजिंग द फ्यू वर्ड्स, जो अपनी भाषा में कम ही शब्दों का प्रयोग करता है, सीमित शब्द बोलता है, कम बोलता है, चार आदमियों में चुप बैठा रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता लोगों से, ऐसे आदमी को हम लैकोनिक कहते हैं। लैकोनिक वो नहीं कि गूंगा है, बोल नहीं सकता। लैकोनिक वो इंसान होता है जो कम बोलता है। ही इज नॉट मच स्पीकर, ही स्पीक्स द लेस वर्ड्स, ठीक है, कम शब्दों का प्रयोग करेगा। इसके लिए आप 2-3 सिनोनियम लिख सकते हो। एक सिनोनियम इसका हम ले लेंगे रेटिसेंट, और दूसरा सिनोनियम इसका हम ले सकते हैं टैसीटर्न, ठीक है साहब। रेटिसेंट रैट से याद रख सकते हो, चूहे से। रेटिसेंट, रैट एज अ एनिमल जो कम, आपने कभी चूचा उसकी कमी सुनी होगी घरों में, तो रेटिसेंट होता है। क्या होता है? रेटिसेंट। साइलेंट का सेंस भी आ रहा है रेटिसेंट में। और बच्चों अगला वर्ड है टैसीटर्न। देखिए आप कार चलाते हैं, सपोज कीजिए कोई आदमी कार चला रहा है, उसका हाई वॉल्यूम है कार में, और उसको यू टर्न लेना है कहीं से, तो वो क्या करेगा? अक्सर जो लोग अच्छी कार चलाते हैं वो पहले वॉल्यूम कम करते हैं, तब यू टर्न लेते हैं, पूरा देखभाल के, कोई आगे पीछे आ तो नहीं रहा, ठीक है। तो टैक्सी को टर्न करना है तो वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, तो टैक्सी करनी है टर्न तो वॉल्यूम कर लो कम, मतलब टैक्सी टर्न। द पर्सन हु स्पीक्स द फ्यू वर्ड्स या द पर्सन हु स्पीक्स लेस वर्ड्स इज कॉल्ड टैसीटर्न पर्सनैलिटी। याद रखोगे। अगला वर्ड देखते हैं। तीसरा वर्ड बच्चों आपके लिए है इलोक्वेंट, ELOQUENT। इलोक्वेंट बच्चे उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बोलता है। He speaks in the effective mode, speaking in effectively, speaking effectively। जो व्यक्ति बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बात करता है, प्रभावकारी तरीके से बात करता है, जिसकी बातें आपको ठक से लगती हैं, जिसकी बातों को आप एंजॉय करते हैं, जिसकी बातें आपको पसंद आती हैं, ऐसा इंसान, देखो बोलते बहुत लोग हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो व्यक्ति जिनके बोलने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगता हो उसको हम इलोक्वेंट पर्सनैलिटी कहते हैं। जैसे मेरे कुछ पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इज अ इलोक्वेंट स्पीकर, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने की कला आती है उन्हें। तो नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज एन इलोक्वेंट स्पीकर। एक कवि का नाम सुना होगा आपने, कुमार विश्वास। बहुत सारे कवि आपने सुने होंगे, लेकिन कुमार विश्वास इज एन इलोक्वेंट स्पीकर, राइट। बहुत सारे कमेंटेटर सुने होंगे, लेकिन आकाश चोपड़ा इज एन इलोक्वेंट कमेंटेटर, ठीक है। इलोक्वेंट इफेक्टिव तरीके से बोलने वाला, जो बहुत ही प्रभावकारी तरीके से बात करता है। क्लियर है। अगला वर्ड देखते हैं। इलोक्वेंट के बाद बच्चों अगला वर्ड मेरे पास है सॉलिलोक्वी। मैं आपको बता दूं इन सारे शब्दों में कौन सा रूट कॉमन होता जा रहा है? लॉक। देखिए इसमें लॉक यहां था, इसमें लॉक यहां है, इसमें भी लॉक आ गया, इसमें लैक था, लैकोनिक में लॉक, याद रखना लॉक लैक एक सा ही है, ठीक है। तो सॉलिलोक्वी होता है, सॉली रूट आता है बच्चों अकेलेपन के लिए। आगे मैं अभी बहुत दिनों तक 30 डेज तक वादा किया है आपसे इंग्लिश पढ़ाने का वोकैबुलरी बोर्ड पर, तो तीसरी रूट पर मैं बात करूंगा। अंग्रेजी इतनी सरल बना दूंगा आपके लिए कि आपको देखते ही वर्ड याद आ जाया करेगा, रटने की कतई इसको जरूरत नहीं है बच्चों। सॉली रूट अकेलेपन के लिए और लॉक होता है बोलना। तो जो व्यक्ति अकेलेपन में बोलता है, जो व्यक्ति खुद से बोलता है, ठीक है। जैसे बहुत व्यक्ति होते हैं जो खुद से ही बात करते हैं। कल किसी का इंटरव्यू है तो वो अपनी छत पर खाना खाने के बाद टहल रहा है और खुद से ही बात कर रहा है, खुद ही से कह रहा है सर मैं आई कम इन, खुद ही कह रहा है यस कम इन, खुद ही क्वेश्चन कर रहा है हाउ आर यू और खुद ही जवाब दे रहा है सर आई एम फाइन एंड यू। तो ऐसे व्यक्ति को जो खुद अपने आप से ही बात कर रहा है, अक्सर देखा होगा बाइक पर जाते हुए कोई अपने आप से बात करता है, कोई साइकिल पे जाते हुए अपने आप से बात करता है, कोई मॉर्निंग वॉक करते समय सुबह सुबह अपने आप से बात करता है। तो जो व्यक्ति जो खुद से बोलता है, अकेलेपन में बोलता है, ऐसे इंसान को सॉलिलोक्वी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया स्पीकिंग टू वनसेल्फ, स्पीकिंग टू वनसेल्फ। जो खुद से बात करता है ऐसे इंसान को हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं बच्चों? बोलिए, सॉलिलोक्वी कह सकते हैं। क्लियर है। आगे अगला वर्ड आपके पास है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट होता है बच्चों वो व्यक्ति जो बहुत बड़े बड़े शब्द बोलता है, स्पीकिंग बिग वर्ड्स, जो बड़े बड़े शब्दों का, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है। भारी भरकम का मतलब ये नहीं है कि 5 किलो का शब्द ले आया, भारी भरकम शब्दों का मतलब है ऐसे वोकैबुलरी यूज करेगा आपके सामने जो आपके लिए बहुत टफ हो। हिंदी में बहुत वक्ता होते हैं जो ऐसी भाषा यूज करते हैं, यू कांट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो बहुत बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, वैसे भी देखो ग्रैंड रूट जो होता है ना बड़े के लिए आता है, ग्रैंड फादर बड़े पापा, ग्रैंड फिनाले
बड़ा फाइनल। तो ग्रैंड रूट आता है बड़े के लिए, और लॉक तो आप जानते ही हैं, बोलना सीख रहे हैं। तो ग्रैंड बड़ा, लॉक बोलना, तो जो बड़े बड़े शब्दों को बोलता है ऐसे व्यक्ति को ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं। और एक इसका सिनोनियम भी है मैग्नीलोक्वेंट। याद रखना, मैग रूट भी बड़े के लिए ही आता है, मैग्नीफाई, ठीक है, बड़ा करना चीजों को, मैग्निफिसेंट, बड़े दिल वाला, ठीक है। तो मैग रूट बड़े के लिए आता है। तो मैग्नीलोक्वेंट वो व्यक्ति होता है जो बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करता है। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बच्चों आपके सामने, सॉलिलोक्वी के बाद, ग्रैंडिलोक्वेंट के बाद, सर्कमलोक्यूटरी। सर्कमलोक्यूटरी बच्चों उस व्यक्ति को कहते हैं जो बातों को सीधे सीधे नहीं बोलता है, जो बातों को घुमा फिरा कर बोलता है। मीनिंग लिखना चाहूं तो मीनिंग है स्पीकिंग राउंड अबाउट, स्पीकिंग राउंड अबाउट। जो व्यक्ति सीधे सीधे नहीं बोलता है, जो व्यक्ति बातों को घुमा फिरा कर पेश करता है, ऐसे इंसान को आप एक वर्ड में सर्कमलोक्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमलोक्यूटरी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कहीं किसी ऑडिटोरियम में कोई लड़की गाना गा रही थी, उसकी थोड़ी सी बेसुरी आवाज थी, तो जो लोग सुन रहे थे वो एक एक करके सब ऑडिटोरियम से बाहर निकल गए, एक व्यक्ति खाली बैठे रहे। आखिर में जब उस लड़की ने गाना पूरा किया और आंख खोली, आंख बंद करके गा रही थी, आंख जब खोली उसने कहा, सर मेरा गाना आपको कैसा लगा? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैडम आपकी आवाज में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि वो कानों से होता हुआ सर में चला गया। तो इसका डायरेक्ट आप जानते ही हो वो कैसे बोल सकते थे? उसने उस लड़की की तारीफ भी कर दी और उस लड़की को सुना भी दिया। ऐसे लोगों को हम एक वर्ड में कहते हैं सर्कमलोक्यूटरी। गांव में एक बड़ी फेमस कहावत है, काणे को काना कहोगे तो काना जाएगा रूठ, होले होले पूछ तेरी कैसे गई फूट। दोबारा बोलता हूं, काणे को काना कहोगे तो काना जाएगा रूठ, होले होले पूछ तेरी कैसे गई फूट। ये कहावत मैंने क्यों बताई बच्चों? आज के जमाने में सबसे जो बुरा व्यक्ति है वो होता है जो बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, सीधे बोलता है, फेस पे बोलता है। और जो व्यक्ति बात को घुमा फिरा के बोलता है वो लोगों का भला बन के रहता है, लोगों का बुरा नहीं बनता है। इंग्लिश में एक और कहावत है, तो मैंने हिंदी में गांव की कहावत सिखाई, अब इंग्लिश में बताता हूं। इंग्लिश में एक कहावत है, द मोर इनडायरेक्ट यू स्पीक द मोर पोलाइट यू बिकम। द मोर इनडायरेक्ट यू स्पीक द मोर पोलाइट यू बिकम। मतलब आप चीजों को, बातों को जितना घुमा फिरा कर लोगों के सामने पेश करेंगे, आप उतने ही ज्यादा लोगों की नजरों में विनर बनेंगे। ठीक है? तो लोग, ऐसे लोग, इन लोगों को जो राउंड अबाउट बोलते हैं, देखिए कोई व्यक्ति काना है, आप उसको सीधा वो काने क्या हाल चाल है, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। दिस विल, वो ठक से लगेगी बात, उसको बिल्कुल चुभ जाएगी। डायरेक्ट स्पीकिंग जब चुप गई, अगर वो इसी बात को घुमा फिरा के पेश करेगा तो वो इंसान कैसा रहेगा? सर्कमलोक्यूटरी। द पर्सन हु डज नॉट स्पीक इन द डायरेक्ट मोड, ही स्पीक्स ऑलवेज इन द इनडायरेक्ट मेथड। तो इस इंसान को हम सर्कमलोक्यूटरी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है बच्चों आपके सामने सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्वेंट, सोमनीलोक्वेंट। देखो बच्चों, सोमनी रूट आता है नींद के लिए। भाई सो आ रहा है इसमें, देखो ऐसो सो मतलब सो जा, तो सोमनी मतलब नींद, और लॉक क्या होता है? बोलना। तो वर्ड क्या बन गया? नींद में बोलने वाला। तो मतलब बन गया इसका स्पीकिंग इन स्लीप। जो व्यक्ति नींद में बोलता है उस व्यक्ति को हम एक वर्ड में सोमनीलोक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमनीलोक्वेंट। ये गंदी आदत भी है, अच्छी आदत भी है। आपको बहुत तेज नींद आ रही है, कोई सोमनीलोक्वेंट आपके पास लेट रहा है तो आपको गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा, यार कहां से आज सोने नहीं देगा पूरी रात। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति छत पर सो रहा है, गांव देहात का मामला है, बरसात का टाइम है, और बरसात के टाइम में अक्सर चोर चकारों की शोर बहुत मचता है गांव देहात में। तो गांव में अगर ये छत पे सो रहा है और ये रात में अपना ओ राम राम जी आओ बैठो, तो ये किस में कर रहा है? ही इज स्पीकिंग इन द स्लीप। और वो चोर क्या सोचेगा कि यार ये तो स्वागत के लिए बैठा हुआ है। तो ऐसे आदमी को हम सोमनीलोक्वेंट कहते हैं। द पर्सन हु इज स्पीकिंग इन द स्लीप इज कॉल्ड सोमनीलोक्वेंट। इसी से एक और वर्ड बनता है बच्चा, सोमनी एम्बुलिस्ट। देखो सोमनी में सोमनी मतलब नींद, अभी बताया, और एम्बुलिस्ट एम्बुलेंस की तरह दौड़ा फिरे। जो नींद में एम्बुलेंस की तरह दौड़ता है, जो नींद में एम्बुलेंस की तरह चलता है, ऐसे इंसान को हम एक वर्ड में सोमनी एम्बुलिस्ट कहते हैं। मतलब हो गया इसका वॉकिंग इन स्लीप। वॉकिंग इन स्लीप। जो व्यक्ति नींद में चलता है, जिस व्यक्ति को नींद में चलने की आदत होती है, मूवी देखी होगी हाउसफुल, आपने वॉल्यूम कम कर पप्पा जग जाएगा गाना सुना है, तो उस गाने में जो वो नींद में चलता है उसे आप एक वर्ड में क्या कहेंगे? सोमनी एम्बुलिस्ट कहेंगे। क्लियर हो गई ये बात? आगे बढ़ते हैं।
बच्चों एक वर्ड होता है ओमनीलोक्वेंट। ओमनीलोक्वेंट हम उस इंसान को कहते हैं जो सब कुछ बोलता है। ओमनीलोक्वेंट वो इंसान जो सारे टॉपिक्स पर बोल सकता है। ओमनी रूट आगे में पढ़ाऊंगा। ओमनी मतलब ऑल होता है, सभी, और लॉक तो बोलना होता है। तो जो सभी टॉपिक पर बोल सके, स्पीकिंग ऑन एवरी टॉपिक, स्पीकिंग ऑन एवरी टॉपिक, जो हर टॉपिक पर बात कर सके आपसे, उस इंसान को हम ओमनीलोक्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमनीलोक्वेंट। अगला वर्ड लिखते हैं ब्लेंडीलोक्वेंट। BLANDILOQUENT। ब्लेंडीलोक्वेंट होता है बच्चों जिसके मुंह से फूल झड़ते हैं। बहुत ही स्पीक्स इन द पोलाइट मेथड, राइट? पोलाइट समझते हैं ना, विनर, बहुत ही मीठा बोलता है, जुबान पे शक्कर रहती है इसकी हमेशा। ऐसा इंसान जो बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग करता है, हमेशा जब वो बोलता है तो उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। फूल का मतलब ये नहीं कि आप बारात लेके सुबह सुबह उसके दरवाजे पे पहुंच जाओ। फूल झड़ने का मतलब बहुत स्वीटली बोलता है, स्पीक्स वेरी स्वीटली। तो मीनिंग में आ जाएगा इसका स्पीकिंग स्वीटली। जो व्यक्ति बहुत ही स्वीटली बोलता है उस इंसान को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे बच्चों? बोलो, ब्लेंडीलोक्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लेंडी। देखो थोड़ा संभाल के बोलना, ग्रैंडीलोक्वेंट और ब्लेंडीलोक्वेंट लगभग एक जैसे ही हैं बोलने में, होमोनियम से हैं, लेकिन मतलब दोनों के अलग अलग है। ग्रैंडी में ग्रैंड आ गया, बड़े शब्दों का प्रयोग करेगा, और ब्लेंडीलोक्वेंट स्वीटली बोलता है, बहुत स्वीट होता है ये इंसान। आगे बढ़ जाए और इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर जल्दी मिटा देते हो आप, हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उतारने से बच जाएंगे। वैसे ज्यादा आलसी होना नहीं चाहिए छात्र को, फिर भी चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मिटा दे। अगला वर्ड देखिए। तो ये सारे वर्ड आप लॉक पर, मतलब आज हम सारे वर्ड बोलचाल से संबंधित ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। दिस इज टाइप वर्ड नंबर 11। देखो एक वर्ड दिया मैंने आपको, ब्रैगाडोसियो। बहुत मोस्ट है भाई, एसएससी में कई बार आया है ब्रैगाडोसियो। ब्रैगाडोसियो मतलब होता है हैबिट ऑफ बोस्टिंग। हैबिट ऑफ बोस्टिंग, BOASTING, habit of boasting. There are two important synonyms of this: boastful और vainglorious. तो ब्रैगाडोसियो मतलब हैबिट ऑफ बोस्टिंग, अर्थात गप्पे फेंकने की आदत, गप्पे मारने की आदत। देखो गप्पे मारना मतलब एक तरह से डींग मारना। गप्पे का मतलब नहीं हंसी मजाक करना, वो एक अलग चीज हो गई। डींग मारना, लंबी लंबी हाँकना, ठीक है, बहुत लंबी लंबी फेंकना। ऐसे इंसान को हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? ब्रैगाडोसियो कहते हैं। ब्रैगाडोसियो होती है हैबिट ऑफ बोस्टिंग। आप एक वर्ड में उस इंसान को बोस्टफुल या वेनग्लोरियस कह सकते हैं, या तो बोस्टफुल कह सकते हैं या फिर वेनग्लोरियस कह सकते हैं, ठीक है? मतलब समझो, देखो कैसे। 3 दोस्त थे। कितने? 3। चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू। क्या नाम था? चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू। हम टेलिंग अ जोक वेनग्लोरियस के ऊपर। चुन्नू बोलता है कि मेरे पिताजी इतने बड़े शिकारी थे कि जब वो शिकार खेलने जाते थे तो एक बार वो शिकार खेलने गए, शेर सामने आ गया, वो बंदूक ले गए थे, गोली घर भूल गए। उन्होंने जैसे ही बंदूक दिखाई शेर को, शेर भाग गया। तो दूसरे ने बोला यार ऐसे कैसे भाग गया? उसने कहा शेर ने सोचा यार बंदूक है तो गोली भी होगी। बोला ठीक है यार, तेरे पापा, मुन्नू बोलता है तेरे पापा तो कुछ भी नहीं थे, मेरे पापा इतने बड़े शिकारी थे कि एक बार शिकार खेलने गए तो वो गोली ले गए, बंदूक घर भूल गए। अब जैसे ही शेर सामने आया उन्होंने गोली दिखा दी, शेर ने सोचा गोली है तो बंदूक भी होगी, भाग गया। अब चुन्नू जो था वो चुप बैठा था। चुन्नू बोला यार तुम्हारे पापा तो कुछ भी नहीं थे, मेरे पापा इतने बड़े शिकारी थे कि जब शिकार खेलने गए तो लाइसेंस ले गए, बंदूक गोली दोनों घर भूल गए, जैसे ही शेर आया उन्होंने लाइसेंस दिखा दिया। तो ऐसे इंसानों को जो एक से बढ़कर एक गप्पे मारते हैं, डिगे मारते हैं, उन्हें आप एक वर्ड में ब्रैगाडोसियो, बोस्टफुल या वेनग्लोरियस बोलते हैं, ठीक है? अगला वर्ड लेते हैं बच्चों। एक वर्ड होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट समझते हैं? इंट्रोवर्ट हम उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज्यादा शाय टाइप का होता है। मतलब लिख देता हूं, वेरी शाय, बहुत शर्मीला, जो बहुत कम बोलता है लोगों के सामने, ज्यादातर रिजर्व रहता है, एक तरह से रिजर्व पर्सनालिटी कह सकते हो। देयर आर 2 and 3 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ दिस। इसके सिनोनिम्स में आप ले लोगे रिमोट, aloof, sequestered, sequestered, sequestered। देखो इन सारे शब्दों का संबंध कम बोलने वाले लोगों से होता है। कम बोलने का मतलब शाय टाइप के आदमी होंगे,
ठीक है। जैसे शादी ब्याह कहीं हो रहा है तो शादी ब्याह में अक्सर लोग ज्यादातर फ्रैंक होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन ये इंसान एक कोना पकड़ लेता है, चुपचाप वहां बैठा रहता है। इससे कोई जाकर बात करेगा तो कर लेगा, लेकिन फालतू लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता। तो इस इंसान को हम इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी या शाय टाइप ऑफ या रिमोट, एलूफ या सिक्वेस्टर्ड कहते हैं। अगला वर्ड इसका अपोजिट मान सकते हो, इंट्रोवर्ट का अपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट। ये चुप रहता है, ये बिल्कुल चुप नहीं रहता। ही इज वेरी फ्रैंक, वेरी फ्रैंक। ये बहुत ही फ्रैंक रहने वाला इंसान होता है, जो वो पार्टी लगेगा, मौज मस्ती में रहेगा हमेशा। इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हो फेस्टिव, FESTIV, फेस्टिव एंड वाइवेशियस। फेस्टिव और वाइवेशियस इन शब्दों का संबंध किस इंसान से हो जाएगा? बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने वाले लोगों से। फुल टू फ्रैंक रहेंगे, ना बोलने वाले इंसान से भी जाकर बोलना शुरू कर देंगे। ऐसे इंसानों को हम एक्सट्रोवर्ट या फिर फेस्टिव या वाइवेशियस पर्सनालिटी कहते हैं। अब देखो, कुछ लोग जो होते हैं ना वो बैलेंस्ड होते हैं। बैलेंस्ड का मतलब माहौल के हिसाब से होते हैं। कहीं कोई सीरियस माहौल है तो वहां वो इंट्रोवर्ट बन जाएंगे, कहीं बहुत पार्टी लविंग माहौल है तो वहां वो एक्सट्रोवर्ट बन जाएंगे। ऐसे बैलेंस्ड या फ्लैक्चुएट इंसान को हम एक वर्ड में कहते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब होता है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। देखो इसमें रूट आ गया बच्चों, बाई। पहली क्लास याद करो, पहली क्लास में मैंने मोनोथीस्ट, बाइथीस्ट कई सारे वर्ड पढ़ाए थे, आपको याद है ना? मोनोथीस्ट था, बाइथीस्ट था। तो ऐसे इंसानों को आप एक वर्ड में, बाई मतलब दो के लिए, तो जो दोनों पर्सनैलिटी हो, इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, उस इंसान को हम एम्बीवर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट। द पर्सन हु इज वेरी वेरी क्या बैलेंस्ड, माहौल के हिसाब से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ट्विस्ट कर लेगा, उस इंसान को हम एक वर्ड में एम्बीवर्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि सारे वर्ड जो आज आप लोगों ने पढ़े विल बी, यू मस्ट बी एंजॉयिंग, और बहुत आसानी से एग्जाम्पल दे के मैंने आप लोगों को समझा दिया। एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूं। पहला वर्ड आप लोगों ने देखा लोकेशियस, तो लोकेशियस लॉक रूट आ गया, बहुत ज्यादा बोलने वाला। कुछ सिनोनियम हमने देखे। दूसरा वर्ड हमने देखा लैकोनिक। लैकोनिक मीन्स होता है जो कम बोलता है, लैक वैसे भी कम होता है, तो लैकोनिक कम बोलने वाला इंसान हो गया। अगला वर्ड आपने देखा सॉलिलोक्वी, जो खुद से बात करता है। इलोक्वेंट, जो प्रभावकारी तरीके से बोलता है, इफेक्टिवली बोलता है, वो इलोक्वेंट होता है। ग्रैंडिलोक्वेंट वो इंसान होता है जो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, बड़े बड़े शब्द बोलता है, बड़े बड़ी भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है, वो ग्रैंडिलोक्वेंट या मैग्निलोक्वेंट होता है। फिर आपने वर्ड पढ़ा सर्कमलोक्यूटरी। सर्कम मीन्स गोल, लॉक मीन्स बोलना, तो जो बातों को गोल गोल घुमाकर बोलता है, जो बातों को राउंड अबाउट बोलता है, सीधे नहीं बोलता, वो सर्कमलोक्यूटरी होता है। सोमनीलोक्विस्ट, सोमनीलोक्वेंट वो इंसान होता है जो नींद में बात करता है। सोमनी रूट नींद के लिए आता है। सोमनीएम्बुलिस्ट वो इंसान होता है जो नींद में वॉक करता है, ही वॉक्स इन द स्लीप, राइट। ओमनीलोक्वेंट वो होता है जो हर टॉपिक पर बोल सकता है, ही कैन टॉक ऑन एवरी टॉपिक विद यू, ही इज वेरी यू कैन से इरूडाइट ऑफ पर्सनैलिटी। इरूडाइट समझते हैं ना, वेरी एकेडमिक, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति, बहुत नॉलेज होती है जिसको, वो ओमनीलोक्वेंट होता है। ब्लेंडिलोक्वेंट होता है द पर्सन हु स्पीक्स स्वीटली, वह व्यक्ति जो बहुत ही स्वीट तरीके से बात करता है, मीठा बोलता है, उस इंसान को हम ब्लेंडिलोक्वेंट कहते हैं। ब्रैगाडोसियो होता है वह व्यक्ति जो बातों को बहुत लंबी लंबी हाँकता है, बहुत लंबी लंबी फेंकता है, ऐसे इंसान को हम ब्रैगाडोसियो या बोस्टफुल या वेनग्लोरियस कहते हैं। इंट्रोवर्ट शाय पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट शाय नहीं होता, थोड़ा फ्रैंक होता है, और एम्बीवर्ट बैलेंस्ड पर्सनालिटी, जो शाय भी होता है और बैलेंस भी होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी तरफ से आज के लिए आपके लिए ये वीडियो, और उम्मीद करता हूं आप घर पढ़ रहे होंगे, नोट्स बनाते रहिए, और जब तक ये लॉकडाउन पीरियड है मैं आपको ऐसे ही रोज पढ़ाता रहूंगा। आप मेहनत करिए घर पर, ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए। जय हिंद, जय भारत।